दोस्तों, एक ऐसे दुनिया की कल्पना करो जो इंसानों से भी बहुत पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां विशालकाय रेंगने वाले जानवरों का राज था। ये था मेसोजोइक ईरा, डायनासोर्स का जमाना। ये डेरा 100 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक चला, इंसानों के अस्तित्व से भी कहीं ज्यादा। उस समय हमारी पृथ्वी बहुत अलग दिखती थी। सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट में जिसे पैंगिया कहते हैं। जलवायु गर्म थी, ज्यादातर जमीन पर हरे भरे जंगल फैले हुए थे। हवा में ज्वालामुखी और अजीबोगरीब पौधों की गंध फैली रहती थी। इस प्रागैतिहासिक दुनिया में जीवन धीरे धीरे विकसित हो रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी अद्भुत कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। सबसे पहले डायनासोर्स लगभग 230 मिलियन साल पहले ट्रियासिक पीरियड में दिखाई दिए। उनका विकास आर्कोसॉर्स नाम के रेंगने वाले जानवरों के समूह से हुआ। ये शुरुआती डायनासोर्स आकार में छोटे और वजन में हल्के थे, एक कुत्ते से भी कम वजन वाले। सबसे पहले झांट डायनासोर्स में से एक था इयोरैप्टर। ये बस 3 फीट लंबा था और 2 पैरों पर चलता था। इयोरैप्टर एक मांसाहारी था, मतलब ये मांस खाता था। ये शायद छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता था। लाखों वर्षों में डायनासोर्स की कई प्रजातियां विकसित हुईं और उनमें विविधता आई। जैसे ही जुरासिक पीरियड की शुरुआत हुई, डायनासोर्स का जमाना शुरू हो गया। सुपर कॉन्टिनेंट पैंगेया टूटना शुरू हो गया, जिससे नए समुद्र तट और नए आवास बने। डायनासोर्स ने इन बदलावों का फायदा उठाया और कई अलग अलग आकार और रूप धारण किए। पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स थे। ये विशालकाय जीव जैसे ब्राकियोसॉरस और एपेटोसॉरस 100 फीट से भी ज्यादा लंबे और 80 टन तक वजनी हो सकते थे। ये शाकाहारी थे और अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंचकर पत्तियां खाने के लिए करते थे। जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स का एक और प्रसिद्ध समूह था स्टेगोसॉर्स का। इन बख्तरबंद डायनासोर्स की पीठ पर प्लेटें और पूंछ पर बचाव के लिए नुकीले कांटे होते थे। सबसे प्रसिद्ध स्टेगोसॉर्स में से एक स्टेगोसॉरस अपनी नुकीली पूंछ का इस्तेमाल आलोसॉरस जैसे शिकारियों से बचाव के लिए करता था रहते थे। सेक्शन 5 अ डिसअपीयरेंस श्राउडेड इन मिस्ट्री। लगभग 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का राज एक नाटकीय अंत के साथ खत्म हो गया। एक विशाल क्षुद्रग्रह, जिसके बारे में अनुमान है कि वह 6 मील चौड़ा था, मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के पास पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से विनाशकारी घटनाएं शुरू हुईं, जिन्होंने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। इस टक्कर से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल और मलबे ने वायुमंडल को भर दिया, जिससे सूरज ढक गया और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। जलवायु में तेजी से बदलाव आया, जिससे बड़े पैमाने पर प्रजातियां विलुप्त हो गईं। डायनासोर्स कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ इन भयानक परिवर्तनों से बच नहीं सके। उनके विलुप्त होने ने एक युग का अंत और स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें हमारे अपने पूर्वज भी शामिल थे। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।